दोस्तों, छठवां जो प्रश्न है मार्केट में आने के लिए जो आपको पता होना चाहिए या अपने आप से पूछना चाहिए वो है क्या आप खुद पर काम करने को तैयार हैं? तो ट्रेडिंग में एक बार एनालिसिस करके जो भी आपने राय बनाई, बुलिश या बेरिश, एज पर ट्रेंड, अगर मार्केट का डायरेक्शन बदलता है और ट्रेंड चेंज होता है तो क्या आप अपनी राय या ये कहें कि अपनी ईगो को साइड में रख के क्या आप बदल सकते हैं मार्केट के ट्रेंड के साथ? आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको स्मार्ट मनी के पीछे पीछे चलना है, उसको फॉलो करते हुए। तो अगर स्मार्ट मनी अपना ट्रेंड चेंज करता है और आप अपने आप को नहीं बदलते हो तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हो और जहाँ आपको भारी नुकसान होने के चांसेज हैं। इसलिए इस वाले प्रश्न को मैंने इस सीरीज में शामिल किया है। 7वां प्रश्न है, क्या आप भूलने को तैयार हैं? जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्शियस अनलर्निंग की। कॉन्शियस अनलर्निंग में जो भी आपने पुराना गलत सीख रखा है, जो भी आपके मिथ्स हैं, ओल्ड बिलीफ्स हैं मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, उनमें से आपको एक एक करके उनको लेना होगा, उन पर काम करना होगा, उसके फैक्ट ढूंढने होंगे, उसके रीजन ढूंढने होंगे, रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप पे एक डेटा हो जाएगा ट्रायल्स का कि क्या ये वर्क करता है और नहीं करता। अगर आपकी पुरानी बात गलत है तो कारण के साथ, फैक्ट के साथ, पूरे होशो हवास में आप इसको आसानी से भूल सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्शियस अनलर्निंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, क्या आप अपनी वर्तमान की हालत के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? स्वयं को, रिश्तेदारों को, दोस्त को, माँ बाप को, किस्मत को या भगवान को? कारण, अगर आप किसी और को जिम्मेदार मानते हैं तो फिर आप अपने आप पर काम नहीं करोगे। अगर किसी दूसरे का रोल है भी तो आप किसी और को बदल नहीं सकते। और अगर आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी मेरे साथ हुआ है उसका लास्ट डिसीजन लेने वाला तो मैं ही था, अगर मैं डिसीजन नहीं लेता तो ये मेरे साथ नहीं होता, तो फिर और कोई जिम्मेदार कैसे हो सकता है? खुद को बदलने के लिए अपनी पास्ट की गलतियों से सीखने के बाद अपनी कमियों को दूर करना और स्ट्रॉन्ग बनना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रेडिंग का चैनल है, मोटिवेशन का चैनल है। तो दोस्तों, कोई भी प्रोफेशन में जाने से पहले, किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले आपको अपने आप पे काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो बदलाव है वो बाहर और अंदर बराबर करना पड़ेगा। जितना काम आपको चार्ट्स पे, शेयर पे, मार्केट को सीखने में करना पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा काम आपको इंटरनली चेंज होने में करना पड़ेगा, क्योंकि एटीट्यूड ही वो चीज़ है जो हमारे रिजल्ट्स को डिसाइड करती है कि रिजल्ट किस तरह के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आप शेयर मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जुआ है, गैम्बलिंग है जहाँ उल्टे सीधे काम होते रहते हैं, लॉटरी है जहाँ केवल किस्मत काम करती है, या एक जाल है, एक ट्रैप है स्मार्ट मनी के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों को ठगने के लिए, उनको फंसाने के लिए? या आप ये सोचते हैं कि ये फुल टाइम प्रोफेशन है जो उससे किसी और प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा स्किल और एफर्ट मांगता है? ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इसके रिवार्ड किसी और प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा है, और सक्सेस रेट इसका केवल 10% है तो इसका रिवार्ड भी 10% है। ये दुनिया के 10% लोगों में से है जिन पे सबसे ज़्यादा पैसा होता है। ट्रेडिंग सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। 10वां प्रश्न है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं? क्या आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप या कंप्यूटर है? क्या इंटरनेट कनेक्शन है? चार्ट रीडिंग की एबिलिटी है? सॉफ्टवेयर्स हैं? तो सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेगी। एक स्ट्रेटेजी है, इंडिकेटर्स हैं जो आपको ट्रेंड का डायरेक्शन या ट्रेंड का बदलने के का अनुमान दे सकते हैं। तो ये 10 प्रश्नों से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका नज़रिया क्या है, और इसमें हमने ये भी बताया है कि इन प्रश्नों की वैल्यू क्या है।